सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी ने बीते दिन एक अहम बैठक बुलाई। ये 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति की तीसरी बैठक थी। इस बैठक में 3 विधेयकों पर चर्चा हुई। ये विधेयक लगातार 30 दिनों तक सलाखों के पीछे रहकर सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर है। जेपीसी ने इन 3 विधेयकों 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर करीब 3 घंटे समीक्षा बैठक की। जेपीसी की बैठक में समिति की अध्यक्ष अपराजिता सारंगी ने कहा, कुछ राजनीतिक दलों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा गया, लेकिन बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उन्होंने आने से मना कर दिया। अपराजिता सारंगी ने कहा, मोदी सरकार कानून के दायरे में रहना चाहती है और वहीं कुछ राजनीतिक दल हैं जो कानून के दायरे से बाहर रहकर सरकार चलाना चाहते हैं। सारंगी ने अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा, जेल से सरकार चलाना लोकतंत्र के लिए बेहद ही अपमानजनक बात है। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में विपक्षी दल के एक सांसद ने मांग उठाई कि इस विधेयक के लिए विपक्षी दलों के सांसदों को भी सुझाव देने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जाए। 130वें संशोधन बिल और संबंधित बिलों की तीसरी बैठक है। इसके पहले हम 2 बार मिल चुके हैं और जैसा कि आपको ज्ञात है, यह संयुक्त संसदीय समिति में करीबन 31 मेंबर्स हैं, सदस्यां हैं और इसमें से करीबन 21 लोकसभा से हैं और 10 राज्यसभा से हैं। और बड़ी बात यह है कि बिल के विभिन्न प्रावधानों को लेकर हम चर्चा करते आ रहे हैं। जो पहली बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने बिल के प्रावधानों के विषय में आपस में चर्चा की, वह एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी। और उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसने इस बिल को ड्राफ्ट किया है, इन तीनों बिलों को ड्राफ्ट किया है, उनको बुलाया गया था और उनके अधिकारियों ने इस बिल के विभिन्न पक्षों को रखा और बड़ी बात है कि जस्टिफिकेशन को रखा, क्यों इन बिलों को आगत किया गया है। तो आज तीसरा दिन है, तीसरी बैठक है और मैं आपको बता दूं कि आज से हम कंसल्टेशन प्रोसेस की शुरुआत कर रहे हैं। विभिन्न हिताधिकारियों के साथ, विभिन्न पूर्व न्यायाधीशों के साथ, उसके अलावा विभिन्न पुलिस एजेंसियों के अधिकारियों के साथ हम चर्चा करेंगे। बहुत मैं कहूं एजुकेटेड, लर्नेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। आज हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के साथ चर्चा करेंगे। आज हमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर कुलाधिपति को बुलाया है और इसके अलावा नालसर हैदराबाद के कुलाधिपति वाइस चांसलर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही व्यापक स्तर पर बिलों को लेकर, बिलों के प्रावधान को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद, चर्चा के बाद, सबके मतों को सम्मान देने के बाद हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2025 में इन तीनों विधेयकों को लोकसभा में पेश किया था। इन विधेयकों के मुताबिक अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी केंद्रीय या राज्य मंत्री को किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे अरेस्ट होने के 31वें दिन अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर वह मंत्री इस्तीफा नहीं देते तो वह स्वतः ही अपने पद से हट जाएगा।